आज हम मोस्ट पॉपुलर एंड सबका फेवरेट सूप बनाते हैं। हम आज बना रहे हैं टमेटो एंड बेसिल सूप, पर उसमें एक ट्विस्ट है। आज का सूप हम वीगन बना रहे हैं। तो वीगन टमेटो एंड बेसिल सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आप देखेंगे कि ढेर सारे वेजिटेबल्स लिए हुए हैं। यहाँ पे मैंने ये 1 कप चॉप किए हुए टमेटोज लिए हुए हैं और ये पम्पकिन है जो हाफ कप लिया है, हाफ कप गाजर लिया हुआ है मैंने, और थोड़ा सा बीटरूट लिया हुआ है। मैं जब भी टमेटो एंड बेसिल सूप बनाती हूँ तो उसमें पम्पकिन एंड बीटरूट हमेशा ऐड करती हूँ। उसके 2 रीज़न है। एक तो सूप को बहुत ही अच्छा स्वाद एंड टेक्सचर देते हैं, और दूसरा सूप में बिना कोई वाइट सॉस ऐड किए हुए बहुत अच्छी थिकनेस देते हैं। आपको अगर पम्पकिन नहीं पसंद है तो उसकी जगह पे आप आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा आलू आप ज़रूर चॉप करके ऐड कर सकते हैं, पर ट्रस्ट मी, एक बार आप पम्पकिन, मैंने कहा है उस लिए भी आप ट्राई करके देखिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है टमेटो के साथ, और खाने में जितने ज़्यादा कलर आप ऐड करोगे उतना ही वो खाना आपके लिए बेनिफिशियल होगा और उतना ही वो हेल्दी भी होगा। तो सूप बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में ये मेरे पास एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, मैं ये ले रही हूँ क्योंकि आज का सूप हम वीगन बना रहे हैं। अगर आप वीगन नहीं बना रहे हैं तो थोड़ा सा बटर भी ले सकते हैं। अब ऐड करते हैं 2 कली लहसुन की, और जाएगा 1 मीडियम साइज का प्याज। अभी हमें ये प्याज और लहसुन को ग्रेवी की तरह बहुत ज़्यादा नहीं भून के पकाना है, बस हल्का सा ही पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। मैं यही टाइम पे इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। आज ये सूप मैं वैसे कढ़ाई में बना रही हूँ, पर आप चाहो तो ये वाला प्रोसेस जो है सब्जियाँ पकाने का, वो कुकर में भी कर सकते हैं। बस 2 सीटी तक ही पकाना होगा आपको। अभी ये प्याज और लहसुन तो हल्का हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। बस यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये पम्पकिन एंड कैरेट। अभी मैंने फ्लेम को हाई रखा है और मैं पम्पकिन और कैरेट को बिल्कुल छोड़ दूंगी, बिल्कुल मैं स्टर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे हल्का सा नीचे से कैरेमलाइजेशन चाहिए। वो सूप में बहुत अच्छा स्मोकी इफेक्ट देगा, पर ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है। ये जो कैरेमलाइजेशन हुआ है ये सूप में बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। ऐड कर देंगे टमेटोज एंड बीटरूट, और अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 1 कप जितना पानी। और अब ढक्कन लगा के हम सब्जियों को पकने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे 10 से 12 मिनट लगेंगे, और तब तक पकाएंगे जब तक सारी सब्जियां एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। सब्जियां तो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। बस यही टाइम पे हम हीट को टर्न ऑफ कर देते हैं और ये मिक्सचर को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये मिक्सचर को हम पीस लेते हैं। अब ये जो पीसा हुआ सूप का मिक्सचर है उसको मैं वही कढ़ाई में ले लेती हूँ वापस, और एक बार छान लेंगे हम। सूप को तो हमने छान के ले लिया है। अभी आप देखेंगे कि सूप की जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छी खासी गाढ़ी है, और अगर आपको भी मेरी तरह गाढ़ा सूप अच्छा लगता है तो इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर थोड़ा सा भी पतला चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़े से और क्रश ब्लैक पेपर ऐड कर देती हूँ। अभी ये सूप को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया है। मुझे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये ऑलरेडी पक चुका है, बस हल्का सा गर्म करना है। और ये सूप में, सिंस हम वीगन बना रहे हैं, मैं इसमें कोई शक्कर ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि पम्पकिन जो हमने ऐड किया था उसकी स्वीटनेस टमेटो के साथ बैलेंस हो जाती है। पर आप चाहो तो ज़रूर इसमें 1 टीस्पून शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हो अगर वीगन नहीं बना रहे हो तो। अभी चलिए, ये सूप तो गर्म हो चुका है, और अब लास्ट में हीट टर्न ऑफ करके मैं इसमें ऐसे हाथों से तोड़ के बेसिल के पत्ते ऐड कर देती हूँ। फ्रेश पत्ते हैं मेरे पास, आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप ड्राई बेसिल हर्ब्स जो मिलता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गैस को बंद करके हम इसीलिए ऐड करेंगे क्योंकि ये बेसिल के पत्ते बहुत टेंडर होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हीट होगी तो ये तुरंत ही काले हो जाएंगे और इसकी खुशबू भी चली जाएगी। अब सूप तो बनके बिल्कुल रेडी है, और अब बारी आती है सूप के ऊपर ड्रिजल करने के लिए एक वीगन क्रीम बनाने की। तो मेरे पास यहाँ पे ये कुछ कैश्यू नट्स है जिसको मैंने 1 घंटे पहले हल्के से वार्म वाटर में भिगा दिया है। इसको मैं ले लेती हूँ एक मिक्सचर जार में। ये लीजिए, वीगन क्रीम भी रेडी है।
और ऊपर से ऐड कर देती हूँ ये वीगन क्रीम और रख देती हूँ मैं एक बेसिल का पत्ता। तो लीजिए, तैयार है सुपर हेल्दी, टेस्टी एंड वीगन टमेटो एंड बेसिल सूप, जिसको आज मैंने सर्व किया है वीगन ब्रेड स्टिक के साथ। No words. It's utterly delicious, too good.